सनील हैं उत्तराखंड से और सनील ने जियो फिनेंस और इंडियन ओवरसीज़ बैंक दो शेयरों पर ख़रीदारी की है। जियो फिनेंस इनकी 231 की बाइंग है और आईओबी इन्होंने ख़रीदा हुआ है 43 के रेट से, और इन दोनों पे 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। किरण जी, जियो फिनेंस और आईओबी क्या राय बन रही है? काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, साथ ही साथ आप देखोगे तो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक स्लैंडिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 218 का बन रहा है। अगर 218 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 270 280 तक के लेवल हमें जियो फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट पे लॉन्ग करना चाहिए। अगर उनके पास है तो भी होल्ड रखना चाहिए 218 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें जहां पे, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडियन ओवरसीज बैंक करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, या तो उनके पास है तो भी होल्ड रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 43 का बन रहा है, और ऊपर में कहीं ना कहीं वापस 51 52 तक जा सकता है। सरोज मिश्रा का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी खरीदा इन्होंने 120 के भाव से। एनबीसीसी कैसा लगता है सरोज जी? हालांकि उन्होंने अपना नज़रिया नहीं बताया है, लेकिन यही है कि कितना वेट करूं, ये पूछा है। कौन से स्टॉक के बारे में? एनबीसीसी। ओके। एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, और उसके बाद एक दिन का पॉज, और आज वापस एक फॉलोअप बाइंग है। स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। जैसे हमने डिस्कस किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट है, तो लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। इनको जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एनबीसीसी में, उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 82 का। तो जब तक नीचे में 82 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में 95 तक जाने की गुंजाइश दिख रही है। यानी कि आपको सलाह। नवल किशोर हमारे अगले दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल पूछा है। आईओसी पर राय जानना चाहते हैं। 140 की इनकी बाइंग है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। किरण जी, आईओसी 140 1 ईयर का व्यू है इनका। आईओसी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, साथ ही साथ स्टॉक ने अपने 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और 20 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलिश व्यू पॉइंट जरूर से यहाँ पे आईओबी में बन रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से अगर इनके पास है तो होल्ड रखना चाहिए। कोई भी गिरावट है 130 तक तो भी लॉन्ग रहना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 127 का मेंटेन कीजिए। अगर नीचे में 127 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 145 150 तक जा सकता है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह। परमात्मा गुप्ता एक हमारे दर्शक